नमो नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। जो इस देश में राजा हुए हैं, चाहे जितने भी बड़े राजा हुए हों, राजा के पास कितना बल है या कितना पराक्रम है, वह कितने राज्यों को आक्रमण करके जीत रहा है, या उसकी पताका ध्वज कितने राज्यों के ऊपर चल रही है, इससे हमारे देश में खासकर जो भारतीय हिंदू सनातन परंपरा है, उनके राजाओं में नहीं होता था। जानते हैं कारण क्यों है? क्योंकि बल जो है खलस्य विपरीतम, ये खल लोगों की निशानी है, जो बल से अपने वाक से जो भी उनको पावर मिला है उसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ श्लोकों में या नीतियों में या स्वस्ति वाचन में ये हमेशा बोला जाता है, न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, कि न्याय के मार्ग से इस जो पृथ्वी के पालन करने वाले महीपाल हैं या राजा हैं, आज के युग में प्रधानमंत्री, जो भी रक्षक लोग हैं, गवर्नमेंट से जुड़े लोग हैं, उनको न्याय के मार्ग से इस पृथ्वी का पालन करना चाहिए। गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। गो और ब्राह्मण, गाय और ब्राह्मण इस देश में इसलिए मुख्य बताया गया है क्योंकि ब्राह्मण अपने ज्ञान से, अपने आशीर्वाद से, अपने तपस्या से लोगों के जीवन को सकारात्मकता की ओर जोड़ता है। वह ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ तुमको ज्ञान दे रहा है। गीता में जब ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठः तत तत एव इतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जब वो ये बोलते हैं ना कि श्रेष्ठः, यत यत आचरति श्रेष्ठः, जो जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करेगा, अगर वह आचरण करेगा तो ही वह किसी चीज़ को प्रमाण दे सकता है और फिर उस प्रमाण का लोग पालन करेंगे। तो ब्राह्मण वह श्रेष्ठ कर्म में अपने आप को देखता है और पालन करता भी है। आज तक पालन करता आ रहा है। सबने अपने अपने जो उनके कर्तव्य थे, नैतिकता थी, जो उनके धर्म थे, बहुत हद तक छोड़ दिया। लेकिन ब्राह्मण आज भी अपने कर्म को करने के लिए तत्पर है और करता आ भी रहा है, चाहे वह परिस्थिति कोई भी रही हो। और उस परिस्थिति में होकर भी लोगों को हमेशा ज्ञान दिया है, लोगों को हमेशा सद्मार्ग दिया है, लोगों को हमेशा आगे बढ़ने की ही सोच दी है, लोगों के अंदर एक उम्मीद हमेशा जिंदा रखा है। वह अपने कर्म से, अपने ज्ञान के बल से, कायेन मनसा वाचा, किसी भी उस काम को कायन, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वाक से वह लोगों के अंदर या सोसाइटी के अंदर समरसता को लेकर आता है, वह जोड़ता है, जो हम अपने प्राचीन ग्रंथों में देख भी सकते हैं। और राजा हमेशा भारत में त्यागशीलता के उस पे देखा जाता था कि कौन सा राजा महान है। अगर भारतीय हिंदू सनातन परंपरा की अगर किताबों में राजाओं के बारे में पढ़ोगे तो वो राजा ऐसा नहीं होगा कि उसने किसी राज्य को आक्रमण कर लिया और कॉन्कोर करके फिर उसमें अपनी सत्ता को, अपना उसका जो सोच था उसको चलाने लगा। क्योंकि हमारे यहाँ उसको राजधर्म में विरुद्ध माना गया है। राजा हमेशा त्यागशीलता उसके अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। राजा हमेशा विनम्र होना चाहिए। राजा
दीर्घदृष्टा होना चाहिए, दूर तक देखने वाला होना चाहिए। जो कल उसके जनता के ऊपर कष्ट या अच्छाइयाँ बुराइयाँ आने वाली हैं, वो पहले ही भांप लेने वाला होना चाहिए, या उसके जो मंत्री वर्ग हैं उनके अंदर वह चीज़ें होनी चाहिए। भारत के अंदर राजा, अगर हम शिवाजी को लें, जो अभी रिसेंट राजाओं में अगर किसी को अभी बहुत ज़्यादा जाना जाता है या माना जाता है, तो महाराणा प्रताप, शिवाजी, राणा सांगा, जितने और सारे बहुत सारे लोग हैं, वो लोग इसलिए नहीं जाने जाते हैं कि किसी राज्य को हड़प लिया, किसी राज्य को कुछ कर दिया। वो लोग जाने जाते हैं त्याग के लिए। जैसे शिवाजी ने पूरी ज़िंदगी बेड पे नहीं सोया, एक ही स्वप्न था कि इस भारत को पूर्ण स्वराज्य में स्थापित करना है, यानी कन्याकुमारी से अफ़गानिस्तान तक की जो सीमा है, अखंड भारत जिसको बोलते हैं, उस सपने को पूरा करते करते अपने अंतिम गति को प्राप्त हो गए। महाराणा प्रताप किस चीज़ के लिए है? अपने जातीय गौरव, अपने राज धर्म का पालन करते हुए घास की रोटी खानी पड़ी, इसलिए हम उनको पढ़ते हैं, उनको जानते हैं। राणा सांगा और ऐसे कई सारे राजा हुए। अगर यही राजाओं की कहानी अगर हम देखें पुराणों में, तो और कहीं नहीं जाना है, बस रघुवंश को उठाकर देख लेंगे, जो कालिदास द्वारा रचित है, या भगवान राम के जो लीनिएज वंशावली है, उसको अगर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे राजा हुए हैं। दिलीप, नहुष, उसके बाद से शिबी, अलर्कः चक्षुषी दत्त्वा जगाम उत्तमाम गतिम। अलर्क ने एक पक्षी के लिए अपने आँख को दे दिया था। तो किसी का रक्षा करने के लिए राजा अपने आप को, अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर करके भी अपने प्रजा का रक्षा करेगा। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम में। और यहाँ पे अगर देखें कि गो ब्राह्मणेभ्यः क्यों और अन्य लोगों को नहीं लिया गया, क्योंकि गो और ब्राह्मण, गो गाय को हम माता मानते हैं, ब्राह्मण अपने लिए नहीं जीता है। ब्राह्मण सदैव समाज के लिए जीता है, समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए जीता है। जो ब्राह्मण के कर्तव्य वेदों में बनाए गए हैं। आज ब्राह्मण जीता है या नहीं है, ये अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन ब्राह्मणत्व बनाने और ब्राह्मणत्व का समाज में होने का जो शास्त्रिक दृष्टि रहा है, वह इसी कारण से हुआ है। और दूसरा कारण ये है कि गाय और ब्राह्मण दोनों दुर्बल प्राणी में गिने जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को लड़ने का अधिकार वैसे शास्त्रों ने नहीं दिया है। वही सिखाए हैं, वही शस्त्र चलाना सिखाते थे, वही अस्त्र को देते थे, लेकिन उनको लड़ने का अधिकार नहीं था। लड़ने का अधिकार किसी और को दिया गया था, क्योंकि उनका मार्ग राज्य को दिखाना था, राज्य को सही मार्ग पर चलना था, प्रजा को कैसे ट्रीट करना है, राजा को कैसे अपने आप को व्यक्त करना है, ये सब बताना था। और वो उस काम में निपुण थे और करते आए थे। इसलिए इन दोनों का, और गाय हमेशा शांत स्वभाव की होती है, सभी के लिए वात्सल्य देने वाली होती है, माता के रूप में जानी जाती है। इसलिए गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोक में जितने भी लोग हैं वह सुखी हों, ये हम हर दिन बोलते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना रहो, हमारे ही बोल हैं, इसी सनातन के बोल हैं। और कहीं किसी भी धर्म, मजहब, संप्रदाय में ये नहीं मिलता है। हाँ, वह अगर इसका कोई अंश मिलता है तो वह भारतीय ज्ञान, भारतीय समाज से निकला हुआ कोई संप्रदाय हो सकता है, जैसे सिख, जैन, बुद्ध। न्यू बुद्धिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जो आज घूम रहे हैं, मैं एक्चुअल जो बुद्धिज़्म है उसकी बात कर रहा हूँ। सिखिज़म जो है हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए ही आया था। तो इनके लिए राजाओं का हमारे यहाँ गुणगान है, ना कि किसी को कॉन्कर करने के लिए, किसी पे आक्रमण करके उनको जीत कर, उनको हरासमेंट, उनके राज्य को हड़पने के लिए। अगर यही चीज़ हम रामायण में भी देखें तो एक जगह आता है, राम जी को वापस बुलाते हैं, तो राम जी बस
इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि अगर मैं आज चला गया, माना कि आज लोग मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, माना कि मैं जाऊंगा तो लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन उस समय कुछ रिटर्न नहीं था। रिटर्न मीन्स कि अगर राजा कुछ न्याय पालन करने के लिए कुछ नियम आदेश लगा रहा है तो वह कहीं लिखा नहीं जाता था, वह उसने बोल दिया है वही वो है। इसलिए हमारे यहाँ जो अवधी भाषा में तुलसीदास जी का रामायण है उसमें ये भी आता है, प्राण जाई पर वचन न जाई, क्योंकि वचन का उतनी महत्वता है। प्राण चला जाएगा तो चला जाएगा, लेकिन वचन अगर दे दिया है तो उसका पालन करेंगे। तो इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि अगर आज मैं अपने प्रण को तोड़ दिया तब मेरे बाद जनता प्रण तोड़ेगी और मुझे ही उदाहरण देगी कि राम जी ने तोड़ दिया है। तो जनता सेंट्रिक राजा हमेशा हमारे भारत के सभ्यता में पाया जाता है। जय सीताराम।